स्वस्ति वाचन के मंत्र। स्वस्ति वाचन के अंतर्गत पहले जो 22 मंत्र वैदिक वेद के हैं उसका आज आखिरी मंत्र है। इसके साथ में यजुर्वेद का जो प्रथम मंत्र है, जो आगे ईश्वर देवदारक ने संस्कार विधि के अंतर्गत उल्लेख किया स्वस्ति वाचनम में, आज उसके पहला मंत्र का चिंतन है। हर वर्ष हर रविवार के दूसरे रविवार की तरह इस मंत्र परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए चिंतन करें। मंत्र है स्वस्ति ऋद्धि प्रपति श्रेष्ठा रेक्न स्वस्त्य ही यावामनीति सानो अमासो अरण्य निवातो स्वावेशा भवद्देव। ये तो स्पष्ट है, मंत्र के शुरुआत में क्या है? स्वस्ति, कल्याण। और इसमें क्या कहता है कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले चले, चाहे जंगल में रहें, चाहे परिवार में रहें, चाहे समाज में रहें, लेकिन हमारा मार्ग कल्याण का मार्ग। और क्या कहा कि स्वावेशा भवत देव गोपा, विश्व के तमाम देवतागण हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे को सन्मार्ग में ले चलने के लिए स्वावेशा हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए और हमें उस मार्ग पर ले चले। बस उत्तर। सबसे पहले सोचने का तरीका ये देखिए कि स्वस्ति किसे चाहिए, कल्याण किसे चाहिए। पहले दिया जलेगा अपना, तभी तो दूसरों का दिया जलेगा। मेरा दिया बुझा हुआ हो और मैं ये सोचूं कि मैं दूसरे का तो दिया जला दूं, उसका तो प्रकाश हो जाए, मेरा प्रकाश ना हो, क्या संभव है? नहीं, क्योंकि हम मनुष्य में कहीं ना कहीं स्वार्थ की छोटी सी एक कण होता है। वो शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, सत्व भी हो सकता है, तमस भी हो सकता है, रजस भी हो सकता है। मेरा तात्पर्य क्या है? अगर व्यक्ति के अंदर कल्याण और स्वस्ति की भावना, अपने दिए को जलाने की भावना है, तो सबसे पहले अपना होता है। मार्ग 3 हो सकते हैं। सत्व का मतलब यह है कि उस दिए को जलाने के बाद मैं ब्रह्म का ध्यान करूं, स्वात्म तत्व का दर्शन कर सकूं, ये पहला है सत्व। रजस का मतलब यह है कि आपने शांभवी मुद्रा देखा होगा। शांभवी मुद्रा कहते हैं जब आप कभी शिव जी के ऐसे प्रतिमा या फोटो को देखेंगे तो उनकी आधी आंखें बंद रहती है और आधे खुली रहती है। इसका क्या नाम है? इस मुद्रा का नाम है शांभवी मुद्रा। भिन्न भिन्न मुद्राओं का भिन्न भिन्न लक्षण है, लेकिन शांभवी मुद्रा एक बहुत ही उत्तम मुद्रा है, जिस मुद्रा से आप आधा संसार को देखते हैं और आधा संसार से परे पर ब्रह्म की ओर ध्यान लगाते हैं। इसीलिए विश्व के तमाम व्यक्ति ऋग्वेद से लेकर के अन्य वेद शिव के मंत्र के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख किया है। और मंत्र के हम अंत में जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं और आखिरी मंत्र में क्या बोलते हैं? नमः शिवाय शिवतराय च, क्योंकि शांभवी मुद्रा के वो मालिक थे, उन्होंने अपनी साधना की थी। अब मैं साधना का विषय अगर बात करता हूं, कल्याण के लिए हमें 2 मार्ग विशेष तौर से बताए गए। एक तो वो मार्ग है जो वेदों में साधना के लिए कहा गया। शब्द इसमें बहुत सुंदर है, अमासो अरण्ये निपातो। आप जंगल के किसी कोने में जाकर के बैठ करके छोटी सी कुटीर बना करके वहां पर तप करें, चाहे किसी गुफा में जाकर के बैठ करके तप करें, वो जंगल का स्थान है, एकांत स्थान है। चाहे यहां पर कहता है कि अमास, मैं अपने घर में भी बैठ करके तप कर सकता हूं, मैं अपने घर में बैठ करके उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकता हूं। तो लेकिन मेरे पास 2 रास्ते। एक तो रास्ता साधना का। साधना के लिए मैंने क्या कहा?
हर परिवार के व्यक्तियों को क्या चाहिए? शांभवी मुद्रा से थोड़ी देर बैठ करके अपने आप को देखे और अपने परिवार को देखे, अपने समाज को देखे, राष्ट्र को देखे। ये शब्द कहता है अमासु, और अरण्य कहता है कि साधना भी करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आप बैठ करके उस परब्रह्म में अपने आप को विलीन कर दें, लेकिन आप कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं ब्रह्म। किसी भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, किसी भी जंगल में चले जाओ, किसी भी एकांत में चले जाओ, अगर आपका मन शांत नहीं है तो वो कहीं नहीं मिलेगा। तो पहला स्थान कहां पर है? आपका अपना मन। साधना शरीर से नहीं, शरीर माध्यम हो सकता है, गंतव्य को जाने के लिए रास्ता हो सकता है, लेकिन वो रास्ता को दिखाने वाला अगर कोई है तो आपका स्वयं का मन। आमतौर से आदमी कहता है दूसरा मार्ग दिखाएगा मैं चलूंगा, नहीं, अपने मन से बोलो। वेद तो यही कहता अपनी साधना पहले शुरू करो। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो जो समाज में जीते, परिवार में जीते, उनको कर्म भी करना है, परिवार के उत्थान के लिए धन अर्जन भी करना है, समाज की सेवा के लिए कुछ हिस्सा भी निकालना है, राष्ट्र के लिए कुछ हिस्सा निकालना है। वो भी व्यक्ति है, इसके लिए क्या कहा? वो व्यक्ति जो एकांत में तो नहीं समाज के बीच में रहते हैं, क्या वो परब्रह्म को प्राप्त कर सकते? तो इसका उत्तर सुंदर गीता में दिया गया है। तो वेद का अंश इसी वेद में लिखा है, इसी मंत्र में लिखा है, इसी ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है। क्या लिखा है? मैं कर्म तो करूं, लेकिन मैं अपने कर्म को समर्पित करके करूं, उसी तरीके से करो। जब किसी व्यक्ति को एक्टिंग करने के लिए कोई चीज को कह दिया जाता है, वो अपने अंदर वैसी ऊर्जा भरता है, वैसे ही सोचता है मैं कैसे उसकी भाषा, कैसे उसकी आवाज, कैसे उसकी चाल को अपने अंदर लाऊं, और वो ऐसा कार्य कर जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई कार्य कर रहे हो तो परब्रह्म ने हमारे को इस काम के लिए बनाया है। हम कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म करते हुए ब्रह्म को धन्यवाद भी करेंगे। हे ब्रह्म, तूने मुझे इसी कर्म के लिए बनाया है, मैं निस्वार्थ भाव से और अपने कर्म को समाज की संरक्षा के लिए धन अर्जन करते हुए भी मैं इसको करूंगा। नहीं तो प्रजापति विश्व इसमें शब्द अस्तु वयम श्याम पतयोरेना, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, क्यों लिखा? इसी प्रकृति के अंश से लेकर के हीरे मोती जवाहर लेकर के हम संपन्न बने, इसी प्रकृति के अंश से लेकर के हम अपने घर को सुंदर बनाएं, इसी प्रकृति के अंश से लेकर के हम अपने समाज को सुंदर बनाएं, जहां बैठ के थोड़ी देर साधना कर सकते हैं। इसी प्रकृति के अंश से लेकर के थोड़ा दान देकर अपने राष्ट्र को समृद्ध करें। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन ये बात आ जाती है कि मैं कर रहा हूं, उस दिन ये मंत्र आपसे गायब हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ये लिखा गया है कि तुमने ब्रह्म को धन्यवाद करते हुए करना है, वहां ये मन में बैठ जाए कि मैं कर रहा हूं, तो ये मंत्र वहां पर आपको आपके मन को स्थान नहीं देगा। तो इसीलिए कहा अगर किसी व्यक्ति में ये भावना आ जाती है, ये परिवर्तन आ जाता है, इस मंत्र का चिंतन ये हो जाता है, तो विश्व के तमाम देवता उसकी संरक्षा के लिए आ जाते हैं, जरूरत नहीं। कभी कभी हम अपने बच्चों को कह देते हैं, जब आपका संतान विदेश चला जाता है या दूर काम पर चला जाता है किसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कार्य करने के लिए या किसी कार्य करने के लिए, आप स्वयं कहते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्योंकि कुल परंपरा से चली आ रही है, वहां पर किसी मंत्र का जाप कर लेना या हमें याद कर लेना, किसी बड़ों को याद कर लेना। एक देवी शक्ति उसके सामने आ जाती है, उसको लगने लग जाता है कि मेरे पीछे में मेरा परिवार है, मेरे सामने में मेरे चास पास पर मेरे घर के बड़ों ने बताया दिव्य ऊर्जा है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको महान शक्ति कहते हैं, वो आकर के मेरी रक्षा करे। वो सारे दिव्य शक्ति आकर के विश्व देवा, इसमें शब्द है देव गोवा, आपकी संरक्षणता के लिए सारी की सारी ऊर्जाएं वहां आ जाती है, शक्ति बन के आ जाती है, देवता देवियां बन करके आ जाती है। तो सबसे पहले किसकी चाहिए उपासना? अपने मेरे अंदर ऊर्जा हो, मेरा मन पवित्र हो, मेरे मन में एक शुद्ध
भाव हो, ये शून्यता की भाव जब उत्पन्न होगा तो आज यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है मैं उसको आपके सामने में रखना चाहूंगा। बहुत सबसे सुंदर मंत्र है। हर मंत्र की सुंदरता अलग है, देखने का तरीका आपका क्या है डिपेंड करता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, उसके 6 गुणों की प्रशंसा करता हूं, आपकी वाणी की मिठास उसके शरीर के सौंदर्य को भर देता है। अगर आपने अपने अंदर सोचा कि मैं 6 उसकी बुराई कर दूं, सबसे पहले किसकी बुराई हुई? आपके मन की, क्योंकि मन ने, आपके मन ने सोचा ना, उसके मन ने नहीं सोचा। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपने कभी भी किसी के विषय में सुंदर प्रस्तुति करना चाहा, सुंदर वर्णन करना चाहा, तो आपकी जीवा मिठास से भर जाती है। सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा संदेश ऋषियों ने हमें दिए। जब हम किसी के लिए कोई वाणी का उपयोग करते हैं, पहले 6 घंटे से लेकर के 6 दिन तक के उस विषय में सोचते हैं, अपने अंदर में वो ऊर्जा भरते हैं, फिर जीवा वैसे ही बात करते हैं जैसे आपके मन में संदेश भरा रहता है। आप ये मत समझना कि उसने कहा तो इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं, ये चीजें आपके अंदर भरी हुई थी, और वो भरी हुई कहा कि उसने मन के माध्यम से आपके वाणी को संप्रेषित किया और कहा कि आप ऐसी बात करो। अगर मीठे से, मिठास से भर करके बात करोगे तो उसमें लगेगा मधु बात आ रही है, तो इसकी वाणी की तो मधुरता है। अगर आपने इकट्ठा कर रखा है दुर्भावनाएं, कुत्सित भावनाएं, अहंकार, स्वार्थ, लोभ, वो भी आपका ही है, वो वाणी के माध्यम से वो भी प्रकट होगा। दूसरा भले दूसरे को दिखे ना दिखे, लेकिन अनुभव जरूर हो जाता है। आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन है। साइंस बहुत बड़ी बात कहता है, खास तौर से फिजिकल साइंस। जिस तरीके से सोचते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो नसें हैं, वो वैसे ही तरंग फेंकता ऊपर की ओर। जिस तरीके से आप सोचेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक तरंग है, आपको दिखाई नहीं देगा। अगर गहराई से देखोगे, चेतना से युक्त होकर के सोच करके देखोगे, तो वो दिखाई देगा। जिस दिन आप क्या करते हैं कि मेरा संतान आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, आज मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, आपके अंदर प्रेम के भाव भर जाते हैं। दिल करता है कि मेरे पास जिंदगी में जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है, सारे आशीर्वाद को इसको दे दो, ताकि इसका जीवन जो सुंदर बन जाए। क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक पावर को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? पॉजिटिव एनर्जी में लिया है। और उसके बाद आपके नसों में, आपके हर चीजों में, आपकी भावनाओं में, आपकी विचारधारा में प्रेम का धारा प्रवाहित हो गया। इसीलिए शब्द लिखा ईशित ऊर्जित्व वायवस्व। मंत्र सबसे पहला क्या करता है? ईशित। ईश का मतलब सोचना। देखो, यजुर्वेद का मंत्र कर्म कांड का मंत्र है, लेकिन कर्म को सबसे पहले शब्द में क्या कहा? कर्म की शुरुआत कहां से होती है? तुम्हारे सोचने के तरीके से होती है। घर में आपके 2 या 4 बालक हैं, आपने पहले उसको कहा कि निर्णय करो कि तुम्हें किस लाइन पे जाना है। उसने सोचना शुरू कर दिया, उसी प्रकार की शिक्षा लेनी शुरू कर दी, उसी प्रकार के भावनाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को तुलना शुरू कर दिया। अंत में निर्णय निकाला कि ये मेरा मार्ग है, जिसमें संकल्प कहते हैं। तो इसी प्रकार से कहता है, जीवन में कोई कर्म करना हो, एक पहला संकल्प होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वो इच्छा शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं होती है, तुम्हारे मन में होता है, तुम्हारे नसों में होता है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स में होता है, तुम्हारे सुपर सोचने के तरीके में होता है। और जब वो चेतना शक्ति से युक्त हो जाता है, तो मंत्र का पहला शब्द क्या कहता है? ईशी। और शब्द क्या कहा जाता है? दूसरा शब्द है ईशी, ऊर्जित्वा। ऊर्जा, ऊर्जा है ताकत, गर्मी। दुनिया शक्ति की उपासना करती है अनेक दिनों तक, बाहर ढूंढते हैं शक्ति को, मूर्ति में ढूंढते हैं, स्थान में ढूंढते हैं। एक बार अपनी शक्ति को तो ढूंढो। श्री रामचंद्र जब रावण का वध करने जा रहे थे,
तो उन्होंने बैठ करके धनुष कोटि में बैठ करके सबसे पहले आराधना की अपनी शक्ति की। आराधना करने के बाद उनको पता था कि रावण में बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी शक्ति है, लेकिन अगर मैं अपनी ऊर्जा को जगा लूंगा, मेरे आचार्य ने कहा कि अगर मेरी ऊर्जा जाग गई, मैं स्वयं प्रज्वलित हो गया, तो मेरी दिव्य ऊर्जा के सामने वो टिक नहीं पाए। इसीलिए संसार का कल्याण से पहले ये वेद मंत्र कहता है कोई भी कर्म करना हो, वो क्षत्रिय था इसलिए क्षत्रिय कर्म को किया, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। हम का भी, हमारे सबकी का भी एक एक कर्तव्य है, हम सभी का भी एक एक कर्म है, एक सुनिश्चित कर्म है, और सबका अलग अलग सोचने का तरीका है, सबका अलग अलग कर्म करने का तरीका है। लेकिन उसके पीछे में क्या है? सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति के अंदर एक ऊर्जा भरो। अपने अंदर जब ऊर्जा भर दोगे, फिर उसके बाद उसमें सुंदरता लाओ, प्रेम लाओ। क्या कहा? इसे सबसे नरम और कोमल चीज क्या है? आपकी वायु, हवा, जो अंदर जाता है, जाते हुए वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होता है। और वो वायु की जो कोमलता है, जब आपके फेफड़े में जाकर के स्पर्श करता है, तो छोटी छोटी तंत्रिकाओं से ऊर्जा ले लेती है और शरीर को ऊर्जावान बना देती है। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी बात लिखी है, योग दर्शन में खासतौर से योग के 8 अंग, जिसमें प्राणायाम भी मुख्य है। जब आपकी ऊर्जा कम होने लगे, आपका मन विचलित होने लगे, तब उस समय में क्या करना? आप प्राणायाम करना। योग दर्शन का सूत्र है प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य शब्द है। जब प्राण वायु जो दिखती नहीं है, वो प्राण वायु जो आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा भर देता है, तब क्या करना? उसको लेना अच्छी तरह गहरे से, और उसे क्या करना? 5 सेकंड से 3 से 5 सेकंड रोकना। 3 से 5 सेकंड क्या? 1 2 3 रोक, फिर उसके बाद उसको छोड़ना, फिर रोकना। 1 2 3 प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य। वो प्राण वायु जो आपके मन को अनियंत्रित कर रहा था, आपको मन को के अंदर बुरी भावना उत्पन्न कर रहा था, आपके अंदर नेगेटिव बातों को बार बार आपके पास लाकर के दिमाग को कह रहा था ये सोच, मैंने ये किया, मेरा ये स्थान है, उसको खत्म कर दो। वो कौन कह रहा है? योग दर्शन। तो योग दर्शन क्या कहता है? जब भी कभी अहंकार की आए स्थिति, तो इस मंत्र में लिखा तुम्हारी इच्छा शक्ति में अहंकार आता है, कहीं इनका दिखता नहीं है, ऑपरेशन करो तो ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, खोजोगे कहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऐसी जगह बैठा हुआ है जो आपके सोचने का तौर तरीका उसके अंदर जाकर के बैठ जाता है, और अच्छाई को, इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव एनर्जी को, पावर को बाहर आने नहीं देता, ढक देता है। तो उस समय में ऋषि ने क्या कहा जानते हो? क्या करेंगे? सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना, आपकी इच्छा शक्ति में ऊर्जा जाग जाएगी, प्रकाश जाग जाएगा, सच्चे रास्ता दिख जाएगा। तो इसीलिए तुम क्या करोगे? तुम्हारी वायु में स्थित हो जाओगे और तुम्हारी वायु तुम्हारे अंदर में ऊर्जा शक्ति जगा देगी। ठीक उसी तरीके से साइंस में बच्चों को सिखाया जाता है। कैसे? एक मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती जला करके उसे एक जार बड़ा सा लाओ, उसको ढक दो। ढकने के बाद क्या होगा? बिना बुझाए अपने आप बुझ जाएगा। तुम्हारे अंदर भी प्राण वायु हमेशा सोते, जागते, चलते फिरते, आता जाता रहता है, लेकिन चेतना का जाल जो है उसमें नहीं रखने की वजह, चेतना की जाल नहीं, तुम्हारी बुराइयों का जाल से ढका हुआ है। जब प्राण शक्ति से उस जाल को तोड़ दोगे, उसके अंदर से एक प्रकाश, एक ऊर्जा जो है टिमटिमाता हुआ तुम्हारे को प्रकाशित करेगा, किसी और को नहीं। तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रकाशित करेगा, तुम्हारे कर्म को प्रकाशित करेगा। इसीलिए लिखा जब ऐसा समय आ जाए, योग दर्शन के आधार से अपने प्राण वायु को चेतना से युक्त कर देना। मैं कैसे सांस ले रहा हूं,
मैं कैसे सांस छोड़ रहा हूं। और जब सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया स्वाभाविक है, उसमें क्या करना, थोड़ी सी धारणा ले आना, मतलब 1 2 3 सेकंड की धारणा ले आना, फिर छोड़ना, फिर लेना, देखना वो मन अद्भुत प्रकाश है। आपके अंदर की लाइट को दिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए क्या कहता है, सुंदर और साधु कहता है, इसे तोड़ ये तो वाय अवस्था देव सविता प्राग में। तो क्या सुंदर शब्द है, सविता बोलते हैं सुबह सुबह उदय होने वाले सूर्य, सविता कहते हैं। ऐसे ही प्रकाश तुम्हारे अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। किसके अंदर आएगा? आपके अंदर। जो करता है उसके अंदर, मैं करूंगा तो मेरे अंदर आएगा, आप करोगे तो आपके अंदर आएगा। लेकिन ये सोचो कि वो करे मुझ में आ जाए, असंभव। इसीलिए कहा देव सविता, तुम देवताओं को बुलाना चाहते तो लाइट तो चाहिए, प्रकाश तो चाहिए, तो वो ऊर्जा तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतर में प्रकाशित होगा। और जब प्रकाशित हो जाएगा तो प्रारंभ है तो श्रेष्ठतमाय कर्म है। लोग कहते हैं श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया। श्रेष्ठतमाय कर्म ने, कुछ लोगों ने व्याख्या की यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। लेकिन मैं थोड़ा इसे बदल देता हूं, हर श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। जो भी कोई काम अच्छा कर रहा है, सद्भावना से युक्त होकर के कर रहा है, सच्चे दिल से कर रहा है, दूसरों का हित और अपना हित रखते हुए कर रहा है, तो उसका जीवन यज्ञ में हो गया, उसका जीवन प्रकाश में हो गया। हर ये कर्म यज्ञ। गीता को लोगों ने क्यों इतना सम्मान दिया? इसीलिए दिया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां गृहस्थ में हैं। 1% लोग योगी हैं जो साधना के मार्ग में करते हैं। 99% लोग संसार में कर्म कर रहे हैं। तो कर्म में उसी ने एक ही बात को कही, इस वेद की बात को उसने अपने शब्दों में कह दिया, तुम जो भी काम करो उसे सुंदर बना दो, उसमें समाज का हित हो, उसमें अपना हित हो, उसमें राष्ट्र का हित हो। जब तीनों हित उसमें जुड़ जाएगा तो समझ लेना कि आपका जीवन क्या हो गया, यज्ञ में हो गया, सुगंधी में हो गया, प्रकाश में हो गया। आप अपने शरीर को संविधा बनाओ और मन को क्या करो, उस कर्म में समर्पित कर दो, और उस कर्म से जो प्रकाश, जो ऊर्जा निकलेगी, वो कर्म जो है आपको सम्मान दिलाएगा। ऊर्जा रवि डॉक्टर साहब को उदाहरण में सम्मान मिला, क्यों मिला? अगर पूरा समाज के हित में कर रहे, पूरा अपने हित में कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसे सम्मान अवश्य भी प्राप्ति होगी। इसीलिए क्या कहा है, बहुत सुंदर बात कहा है, श्रेष्ठतम कर्म। इसमें सुंदर बात कहा है कि आप्याय भ्रमज्ञ इंद्राय भागम प्रजापति रणमिवा। हे प्रजाओं के स्वामी इंद्रदेव, तुम स्वयं उपस्थित होकर के मेरे गले में हाथ डालते हो और मुझे कहते हैं कि तुमने अपने जीवन को सार्थकता पे ले गया, क्योंकि तुमने शुरुआत की अपने मन से, अपने मन को अहंकार शून्यता से किया है, अपने मन को विचार शून्यता से किया है। मैं दोनों बातों को रखना चाहूंगा। कई बार क्या हो जाता है, जब बहुत अच्छाई मिल जाता है तो भी अहंकार आ जाता है, मैं तो बड़ा श्रेष्ठ आदमी, मैंने बड़ा पुण्य काम किया, सबको बताते फिरते हैं कि मैंने यहाँ ये किया, मैंने वहां ये किया, मैंने वहां किया, वहां इतनी सेवा की। वो भी एक अहंकार हो गया, उसमें शून्यता आनी चाहिए। उसको भी छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सिर्फ कर्म करो, करते चले जाओ। परमपिता परमात्मा का रास्ता क्या है, श्रेष्ठतमाय कर्म ने जिंदगी के तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे। रास्ता कहां होता है? शरीर को ले जाना हो तो आपको सांसारिक रास्ता चाहिए, लेकिन अपने आप को ले जाना हो तो क्या चाहिए, मानसिक रास्ता चाहिए। वो तुम्हारे अंदर है रास्ता, वो रास्ता सुंदर होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए। वो तुम्हारे अंदर में जिस दिन आएगा, मैं तो कभी कभी ये भी सुंदर कहता हूं कि तुम्हारा रास्ता को ढूंढना हो तो कहां जाते हो? तुम्हारे सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी के निचले वाले हिस्से से लेकर के मस्तिष्क तक वो रास्ता है जिसमें 7 चक्र, 8 चक्र, अष्ट चक्र, नवद्वार, देवानंकुर विद्या। उस रास्ते में चले जाओ और रास्ते में चलते हुए ऊर्ध्वगामी हो जाओ। ऊर्ध्वगामी जैसे ब्रह्म के पास पहुंचोगे, ब्रह्म रत्न के पास, तो वहां पर क्या होगा, एक सुंदर सा प्रकाश ऊर्जा नजर आएगी, वो आपकी वाणी से प्रस्फुटित होगी। देव ने एक बार यही किया, पहला उन्होंने पाखंड खंडनी पताका से पहले एक बार प्रवचन दिया
तो लोग कहते हैं कुछ ऊर्जा का, कुछ शक्ति का मंत्र का चिंतन किया, इसे अपने अंदर पहले उठा चले गए एक घाटी में और वहां शांत बैठ के 3 महीने तक की तप किया और कहा कि मेरे ज्ञान, मेरी ऊर्जा, मेरी वाणी से प्रकट हो जाकर के संसार का कल्याण कर सकूं। इसके पश्चात उन्होंने जैसे कुंभ के मेले पे काकड़ की पताका गाड़ दिया और लोगों को उपदेश दे रहे, तो लोगों ने कहा कैसे सन्यासी है, हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है लेकिन सुनने का मन कर रहा है। गंगा के पावन जल के सामने में बैठ करके जो चिंतन कर रहा है वो सुनने का मन कर रहा है। आज हिंदू समाज जागने का मन कर रहा है। मेरा सबका मन चुप बैठे सुन रहे हैं लेकिन सबका मन जाग रहा है। एक बार अमित्र से का अमित्र तो है तो हीरा लेकिन कीचड़ पर डर गया, साफ कर दिया घर को, अपने गाने को उसने समाज के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को पहले उसने पवित्र किया, अपने आप को बदला। ये ऋषि यही कहता है, इसे हे मनुष्य, अगर चिंतन करता है, वैसे रास्ते में चलना चाहता है, तो अपना मार्ग ढूंढना चाहे तो बाहर पहले मत ढूंढ, बाहर अपने अंदर ढूंढ, क्योंकि हमको हर एक को पता है मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा है या बुरा है। हर एक को पता है मेरी ऊर्जा निम्न है, उस ऊर्जा को जगा दो, प्रकाशित कर दो और उसके बाद मंत्र का सबसे आखिरी हिस्सा कहता है आश्विन गोपदो श्याम बद्री यजमानस्य पशुन पाहि, मेरी वाणी परिष्कृत हो गया, मेरे देवता मुझे रक्षा करें। हम सब यजमान हैं इस महान प्रकृति के यज्ञ में, यज्ञ कृत्य करने के लिए शरीर को धारण किए। इस शरीर, इस महान शरीर को हम लोग क्या करें, प्रभु के प्रति समर्पित कर दें हर कार्य को करते हुए। इसीलिए कर्म कांड का सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो है इसे माना गया है यजुर्वेद का पहला मंत्र। तो फिर ब्रह्म क्या करते रहते हो, पशुन पाहि, तुम्हारी रक्षा करता है, यहाँ पर तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करता है, तुम्हारे खुद की रक्षा करता है, तुम्हारे ऊर्जा का रक्षा करता है। इन सब रक्षाओं को करते हुए वो जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता चलता है। इन मंत्रों के साथ आज के चिंतन को मैं यही समाप्त करता हूँ और परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ, हे प्रभु तूने वेदों का ज्ञान दिया, आर्य समाज के पवित्र वेदी पर हम लोग बैठ करके चिंतन कर रहे, मनन कर रहे हैं, थोड़ा हम अपने आप को अपने हृदय प्रज्वलित कर सके, ऐसा वेद मंत्र का सुंदर भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने व्याख्यान को समाप्ति करता हूँ। ओम शांति शांति।